नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 18 जून 2024 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। पहली और बड़ी खबर दोस्तों, गहलोत सरकार में लगे इन 1000 कर्मचारियों को हटाएगी अब भजनलाल सरकार। आखिर कौन से हैं वो कर्मचारी, जानने के लिए दोस्तों बने रहें। वहीं दोस्तों राजस्थान में 10 जिले कम कर सकती है भजनलाल सरकार। महिलाओं को भी सभी नौकरियों में 50% आरक्षण पर विचार है। बताएंगे दोस्तों आपको गहलोत सरकार के किन फैसलों को बदलेगी भजनलाल सरकार। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान में बंद होगी अब ओपीएस। गहलोत सरकार ने 2022 में लागू की थी पुरानी पेंशन योजना। वहीं दोस्तों राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटवारी के हजारों पदों पर जल्द होगी भर्ती। पूरी डिटेल जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ ही किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त आज जारी होगी। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। कब और कैसे कर सकते हैं आवेदन, जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको पूरी डिटेल। इसी के साथ ही जयपुर में 3 महीने बाद फिर बढ़ेगी घर और जमीन की कीमतें। 50 लाख के मकान की रजिस्ट्री 66,000 तक होगी। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर कितनी बढ़ेगी डीएलसी दरें। वहीं दोस्तों राजस्थान के इन 3 रेलवे स्टेशनों की भी अब बदलेगी सूरत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी बड़ी जानकारी। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, गहलोत सरकार में लगे 1000 कर्मचारी हटाए जाएंगे। मनरेगा की सोशल ऑडिट करने के लिए रखे गए थे, खत्म होने जा रहा है अब कार्यकाल। देखिए दोस्तों गहलोत सरकार में मनरेगा की सोशल ऑडिट करने के लिए रखे गए 1000 कर्मचारी 30 जून के बाद से हटा दिए जाएंगे। राजस्थान में पंचायती राज विभाग के अधीन है। इनको साल 2020 में रखा गया था। इनका कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को अब खत्म हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने को लेकर भजनलाल सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। पंचायती राज विभाग के सचिव रवि जैन ने बताया कि इन मानव संसाधन की सेवाएं अरावली संस्थान के माध्यम से ली जा रही थी। ये संस्था सरकार की योजनाओं के साथ पर्यावरण और सामाजिक सुधार के लिए आमजन और पिछड़े लोगों को जागरूक करने का काम करती है। सरकार ने अब इनकी सेवाएं आगे जारी नहीं रखने का फैसला किया है, यानी कि अब 30 जून के बाद ये 1000 कर्मचारी हटा दिए जाएंगे। इनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। राजस्थान में अब 10 जिले कम कर सकती है सरकार। महिलाओं को सभी नौकरियों में 50% आरक्षण पर विचार है। बताएंगे दोस्तों आपको गहलोत सरकार के किन फैसलों को अब बदला जाएगा। देखिए दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हैं। हाल ही में भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के आदेश जारी कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार उनमें से 10 जिले कम कर सकती है। सरकार जिलों की संख्या 35 से 37 से ज्यादा नहीं रखना चाहती है। ऐसे में किन्हीं 10 जिला मुख्यालयों को फिर से उपखंड मुख्यालयों में बदल दिया जा सकता है। वहीं आगामी कुछ दिनों में सरकार ऐसे ही 5 बड़े फैसले ले सकती है। पिछली गहलोत सरकार से चल रही 3 स्कीम को भी अपने हिसाब से बदलने की तैयारी है। देखिए दोस्तों पहला फैसला जो भजनलाल सरकार ले सकती है वो है कि राजस्थान के नवगठित जिलों का रिव्यू करेगी और 10 जिलों पर गाज गिर सकती है। वहीं जो दूसरा फैसला भजनलाल सरकार ले सकती है वो महिलाओं के लिए आरक्षण का दायरा सभी नौकरियों में बढ़ाने की तैयारी भजनलाल सरकार के द्वारा की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि वो 30% से बढ़ाकर 50% आरक्षण भी बढ़ाएंगे। दोस्तों इसके अलावा भजनलाल सरकार जो तीसरा फैसला ले सकती है वो है 2 नगर निगम हटाकर अन्य शहरों में निगम बढ़ाने की कवायद की जा सकती है। इसके अलावा जो चौथा फैसला लिया जा सकता है वो है गुजरात की तर्ज पर डिस्टर्ब एरिया जोन बनाए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता कि ये डिस्टर्ब एरिया जोन होते क्या है उनको मैं बता देता हूँ। ये पॉलिसी गुजरात में लागू है। उसके तहत ऐसे इलाके जहाँ 2 अलग अलग धर्म मजहब के लोग जब किसी संपत्ति को खरीदते बेचते हैं तो उसके लिए जिला कलेक्टर की इजाजत लेनी पड़ती है। साथ ही आस पड़ोस में रहने वालों से भी नॉन ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ये पॉलिसी अब यहाँ राजस्थान में भी लागू हो सकती है। वहीं जो दोस्तों 5वां फैसला है वो है सभी जिलों का एक उत्पाद तय करना। बजट में इसकी भी घोषणा हो सकती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई उन 5 फैसलों की जो बजट स्तर में भजनलाल सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं। इसके अलावा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 3 कार्यों को भी पूरे तरीके से बदले जाने या नियमों में बदलाव को लेकर भी समीक्षा हो सकती है। उनके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के पहले काम को जिसको अब भजनलाल सरकार हटा सकती है, यूं कहूं कि बंद कर सकती है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। इस कार्य की समीक्षा की जाएगी और इसे शायद नई पेंशन स्कीम में बदल दिया जाए। इसके अलावा जो दूसरा कार्य है वो है नई यूनिवर्सिटी और नए कॉलेजों को भी मर्ज
खर्च किया जा सकता है जो गहलोत सरकार में खोले गए थे। वहीं जो तीसरा कार्य वो है पेंशन व बेरोजगार भत्ते जैसी योजनाओं के संशोधन या फिर से नए सिरे से इन्हें लागू किया जा सकता है। इन कार्यों की भजनलाल सरकार समीक्षा भी करेगी। तो दोस्तों ये तो आप लोगों ने जान लिया है कि भजनलाल सरकार बजट स्तर में किन कामों की समीक्षा कर सकेगी और कौन से आदेश या कौन से नियम ला सकती है। वहीं आपकी बजट स्तर से क्या उम्मीदें हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। नीट विवाद पर हाईकोर्ट ने स्पेशल बेंच बनाई। जयपुर में 6 से ज्यादा याचिकाएं लगी, कहा एग्जाम रद्द कर सीबीआई से जांच हो। देखिए दोस्तों, नीट परीक्षा विवाद को लेकर आज यानी मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वैकेशन जज जस्टिस भुवन गोयल की अदालत मामले की सुनवाई करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में नीट विवाद को लेकर अब तक 6 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी है। इसमें 4 याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट सुनवाई भी करेगा। इन याचिकाओं में नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों के चलते पूरी समीक्षा को रद्द करने, परीक्षा की जाँच सीबीआई से करवाने सहित अन्य मांग की गई है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 1 जुलाई से सभी पैसेंजर ट्रेन रेगुलर नंबर से चलेगी। देखिए दोस्तों, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने सभी स्पेशल सवारी गाड़ियों को 1 जुलाई से नियमित गाड़ी संख्या से संचालित करने का निर्णय लिया है। कोटा मंडल में 11 जोड़ी सवारी गाड़ियां रेगुलर नंबर से चलेंगी। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफा नहीं देने के संकेत, बोले मंत्री हूं, प्रदेश को आगे ले जाऊंगा, जिस फाइल में हाथ डालता हूं वहीं घोटाला निकलता है। देखिए दोस्तों, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा नहीं देने और काम करते रहने के संकेत दिए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैं राजस्थान का मंत्री हूं, प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, इस स्थान से प्रेरणा प्राप्त करके मैं राजस्थान को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। किरोड़ीलाल मीणा सिरोही जिले में स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम के किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। हालांकि मीडिया के इस्तीफा की पेशकश के सवाल पर किरोड़ीलाल ने कहा कि करते रहते हैं इस्तीफा, तो जो कह दिया वो करना पड़ेगा। हर घर नल कनेक्शन योजना, पानी पर सालाना 4000 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी 11 शहरों में 4 दिन और 13 कस्बों में 3 दिन में एक बार पेयजल सप्लाई। देखिए दोस्तों, प्रदेश में हर घर नल कनेक्शन और अन्य प्रोजेक्ट व स्कीम के जरिए जनता तक पानी पहुंचाने के नाम पर सालाना 4000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। गर्मियों में कंटेंजेंसी स्कीम पर 175 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वहीं प्रदेश के 11 शहर व कस्बों में 4 दिन और 13 कस्बों में 3 दिन में एक बार पानी मिल रहा है। 110 कस्बों में तो 2 दिन में एक बार पानी आता है। पिछले 10 साल में इन शहरों व कस्बों में यही हालात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, यहाँ पेयजल सप्लाई बढ़ाने पर पिछले 10 साल में 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन स्थिति आज तक नहीं सुधरी। वहीं प्रदेश के 128 शहर व कस्बे, 11,440 से ज्यादा गांव और ढाणियों में हर साल गंभीर पेयजल संकट रहता है। इन शहरों और कस्बों में बीते 20 साल से गर्मियों के दौरान टैंकरों से पेयजल सप्लाई की जा रही है। राजस्थान में बीजेपी की 11 लोकसभा सीटों पर हार के 11 बड़े कारण, क्या होने वाला है बदलाव। देखिए दोस्तों, राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 सीटों पर हार का ऐसा जख्म मिला है कि पार्टी सदमे से उभर नहीं पा रही। वहीं आत्म मंथन के जरिए जानने और समझने की कोशिश की जा रही है कि हार के बड़े कारण क्या रहे। अब जयपुर में उस स्तरीय मंथन के बाद तैयार रिपोर्ट लेकर सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर पार्टी के प्रदर्शन का ब्यौरा दिया। इस समीक्षा में 11 सीटों पर हार के 11 प्रमुख कारण सामने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं उन 11 प्रमुख कारणों के बारे में जिनकी वजह से बीजेपी राजस्थान की 11 सीटों पर हार गई। हार का पहला कारण है कि चुनाव में सीएम भजनलाल शर्मा को अन्य नेताओं का साथ नहीं मिला। दूसरा कारण है बीजेपी पदाधिकारियों और विधायकों की निष्क्रियता। तीसरा कारण है गलत प्रत्याशियों को टिकट दिया और यही टिकट वितरण हार की बड़ी वजह भी बना। चौथा कारण है स्थानीय और जातीय समीकरण साधने में भी बीजेपी नाकाम रही। पांचवा कारण है सत्ता और संगठन के बीच तालमेल नहीं बैठा पाना, इसका भी अभाव बीजेपी की हार का कारण रहा। वहीं छठा कारण है कांग्रेस के आरक्षण खत्म करने के मुद्दे की काट नहीं निकाल पाना। सातवां कारण है बीजेपी के बड़े नेता अपनी ही सीटों पर फंस के रह गए। आठवां कारण है शेखावटी की 3 सीटों पर अग्निवीर योजना का बड़ा असर रहा, जहां पर अग्निवीर योजना की वजह से शेखावटी सीट बीजेपी के हाथ से गई है। 9वां कारण है कांग्रेस से दल बदलू नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया, जो एक गलत संदेश गया। वहीं 10वां कारण है बीजेपी महिला और फर्स्ट टाइम वोटरों को भी साधने में नाकाम रही। 11वां कारण है चुनाव के दौरान कई नेताओं की बयानबाजी बीजेपी पर भारी पड़ गई। राजस्थान में बंद होगी ओपीएस, गहलोत सरकार ने 2022 में लागू की थी पुरानी पेंशन योजना। देखिए दोस्तों, राजस्थान की भाजपा सरकार अब बजट में पुरानी पेंशन योजना बंद करने पर विचार कर रही है। केंद्र की भाजपा सरकार भी ओपीएस जारी रखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट भी ओपीएस के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस सरकार राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ने भी ओपीएस शुरू की थी। भाजपा शासित किसी भी राज्य में ओपीएस नहीं लागू है। गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले की तरीके से पेंशन लाभ देने के लिए योजना शुरू की थी। नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट
रिटायरमेंट के बाद प्रति माह पेंशन राशि मिलने का प्रावधान नहीं था। तो दोस्तों ऐसे में तो भाजपा सरकार 17 राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों में ओपीएस लागू करने की बजाय राजस्थान में भी बंद करने का निर्णय कर सकती है, जिससे उसकी नीति पूरे देश में एक रूप में रह सके। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग पहले ही ओपीएस को देश और प्रदेश के आर्थिक और वित्तीय संसाधनों के लिए घातक बता चुका है। ऐसे में एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि राजस्थान में भी अब ओपीएस ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। यानी कि दोस्तों आपको साफ शब्दों में कहूं तो राजस्थान में अब ओपीएस बंद होने वाली। आपको ओपीएस को लेकर क्या विचार है? ये बंद होनी चाहिए, लागू रहनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। रविंद्र सिंह भाटी की वजह से बाड़मेर सीट हारी बीजेपी, भीतर घात भी हार की वजह बनी। देखिए, बाड़मेर लोकसभा सीट बीजेपी बुरे तरीके से हार गई है। भाजपा तीसरे नंबर पर रही। मंथन में ये बात सामने आई कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी को नजरअंदाज करना भी भारी पड़ गया। भाजपा में भीतरघात भी हार की बड़ी वजह रही। राजपूत और जाट वोटर बीजेपी से नाराज थे। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। दोनों वोटर भाजपा से खिसक गए। पार्टी में कुछ नेता बाहर से भाजपा के साथ थे, लेकिन अंदर से रविंद्र सिंह भाटी को सपोर्ट कर रहे थे। गांव में फ्री में मिलेगी शहर जैसी लाइब्रेरी की सुविधा। जोधपुर जिला परिषद के सीईओ ने शुरू की अनूठी पहल। देखिए दोस्तों, आईएएस अधिकारी धीरज कुमार सिंह ने जोधपुर में एक अनूठी पहल की। उन्होंने जोधपुर के 20 ब्लॉक में अत्याधुनिक लाइब्रेरी तैयार करने का बीड़ा उठाया। वहीं वो जोधपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वहीं धीरज कुमार सिंह की इस पहल से शहर की तर्ज पर जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब विद्यार्थी घर परिवार के पास रहकर ही पढ़ सकेंगे। जोधपुर जिले के तिंवरी पंचायत स्तर पर अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनकर तैयार भी हो चुकी है, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लाइब्रेरी पूर्ण रूप से वाईफाई से भी लैस होगी। सीईओ धीरज कुमार सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र में प्राइवेट लाइब्रेरी या निजी रीडिंग रूम का चलन काफी है। जहां चाहे बच्चे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, जोधपुर हो और बड़े शहरों में भी निजी लाइब्रेरी का चयन है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए की प्रभारी की घोषणा। भूपेंद्र यादव को मिली नई जिम्मेदारी। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र के प्रभारी के और सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र यादव को संगठन को चलाने में कुशल माना जाता है। भूपेंद्र यादव यूपी, बिहार में प्रदर्शन कर चुके हैं। अब महाराष्ट्र में उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। पटवारी के हजारों पदों पर अब जल्द होगी भर्ती। देखिए, यदि आप पटवारी बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार जल्दी पटवारी के हजारों पदों के लिए भर्ती की घोषणा करने वाली है। ये घोषणा कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। यदि आप पटवारी के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक शानदार मौका रहने वाला है। दरअसल दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव के कारण पटवारी भर्ती की प्रक्रिया अटकी हुई थी, लेकिन अब स्वीकृति बोर्ड द्वारा खाली पड़े पदों पर स्वीकृति दी जाएगी और पटवारी भर्ती के लिए जल्दी ही फार्म भी शुरू हो जाएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि जून महीने के अंत तक राजस्थान पटवारी भर्ती फार्म 2024 भरने शुरू हो जाएंगे। ये भर्ती पटवारी के करीब 3000 पदों पर होगी। फिलहाल अभी तक इसकी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्दी ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली। तो दोस्तों, ऐसे में आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इससे अवगत हो जाएं और अपनी तैयारी जोरदार रखें। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज जारी होगी 17वीं किस्त। ऐसे चेक करें आपको पैसा मिलेगा या नहीं। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 16 किस्तों का लाभ किसानों को मिल चुका है और अब 17वीं किस्त का लाभ मिलने जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी करने की तारीख के बारे में जानकारी दी है। पीएम उत्तर प्रदेश के वाराणसी से योजना की अगली किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 17वीं किस्त के पैसे 18 जून यानी आज ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसे में राजस्थान के करोड़ों किसानों के खातों में आज 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। कब और कैसे करे आवेदन, जाने पूरी डिटेल। देखिए, भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी दी है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत विवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। हम भी दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। जैसे आवेदन 8 जुलाई 2024 से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2024 रहेगी। परीक्षा 18 अक्टूबर 2024 को होगी और आवेदन शुल्क 550 रुपए रखा गया है। जयपुर में आज गरजेगा बुलडोजर। 21 कॉलोनियों के 150 मकान और दुकान किए जाएंगे ध्वस्त। जाने कहां होगा ये सब।
देखिए, राजधानी जयपुर में आज यानी मंगलवार को जेडीए अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई करेगा। इसके तहत न्यू सांगानेर रोड से वंदे मातरम सर्किल को जोड़ने वाले मार्ग में आ रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण का नोटिस मिलने के बाद कई कब्जाधारियों ने स्वयं के स्तर पर ही अपने निर्माण हटा लिए, लेकिन मौके पर अभी भी 150 से ज्यादा निर्माण खड़े हैं। उन्हें आज जेडीए बुलडोजर से ध्वस्त करवाएगा। फ्री बिजली देने वाले गहलोत ने की राजस्थान की बत्ती गुल, पूर्व सीएम को बिजली संकट पर क्यों कोस रही है बीजेपी सरकार। देखिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा के भंडार होने के बावजूद भी प्रदेश में बिजली का संकट है। ना तो उद्योगों को पर्याप्त बिजली मिलती है और ना ही किसानों को। हैरानी की बात तो यह है कि बिजली संकट के चलते भीषण गर्मी के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती होती रही है। मौजूदा सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बिजली संकट के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने सौर ऊर्जा का पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया, जिसकी वजह से प्रदेश को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। पिछली सरकार ने भारी अनियमितता बरती, उत्पादन की बजाय महंगे दामों में बिजली खरीदने की प्रवृत्ति रखी, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा। वर्तमान सरकार कई बड़े कदम उठाने जा रही है, जिससे प्रदेश बिजली उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनने जा रहा है। फिजूल खर्ची रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने उठाया बड़ा कदम, शिक्षा निदेशक ने किए ये आदेश जारी। देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग ने अधिकारियों की बैठकों और सरकारी दौरे पर होने वाली फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर बताया कि अब कोई भी शिक्षा अधिकारी सरकारी दौरे कार्यक्रम में स्वागत के दौरान साफा नहीं लेगा। यहां तक कि गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह लेने पर भी रोक लगाई गई है। इस आदेश से सबसे बड़ी राहत प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापकों को मिली है, क्योंकि स्कूलों में आए दिन डीओ, सीडीओ, सीबीईओ या अन्य अधिकारी औचक निरीक्षण के नाम पर पहुंच जाते हैं। उनके स्वागत के लिए प्रिंसिपल को हमेशा अपने पास साफे रखने पड़ते हैं। कई प्रधानाध्यापक और अध्यापक तो साफा रोज बैग में लेकर स्कूल जाते हैं और वापस लेकर भी आते हैं। राजस्थान के इन 3 रेलवे स्टेशनों की अब बदलेगी सूरत है। रेल मंत्री वैष्णव ने दी बड़ी खुशखबरी। देखिए दोस्तों, राजधानी जयपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बाद सांगानेर, अजमेर और पाली स्टेशन में विकास के साथ साथ संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। ये तीनों स्टेशन पर्यटक, आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी बेहद मददगार साबित होंगे। खास बात तो यह है कि जल्दी ही इन स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट का कार्य भी शुरू हो जाएगा। जयपुर के ये 28 मंदिर होंगे विश्व पर्यटन मानचित्र में शामिल। ऐतिहासिक मंदिरों को मिलेगी विदेशों में भी पहचान। देखिए दोस्तों, राजधानी के पुरातत्व और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिरों का वैभव देश दुनिया में भी लोग जान सकेंगे। इन मंदिरों में भक्तों की आवाजाही बढ़ाने के लिए देवस्थान विभाग ये नवाचार कर रहा है। ऐतिहासिक 28 मंदिरों को पर्यटन मानचित्र में शामिल किया जाएगा। इनमें से 26 मंदिर राज्य के प्रत्यक्ष प्रभार वाले हैं, जिनकी सेवा, पूजन व देखभाल देवस्थान विभाग ही करता है। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ प्रमुख मंदिरों के नाम बता देते हैं, जैसे कि मंदिर श्री आनंद बिहारी जी, बड़ी चौपड़, मंदिर श्री रामचंद्र जी, सीहर ड्योढ़ी बाजार, मंदिर श्री ब्रिज निधि जी, चांदनी चौक, मंदिर श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी, चांदनी चौक, मंदिर श्री बलदेव जी, परशुराम द्वारा, मंदिर श्री मदन मोहन जी, हवा महल। अलवर में हत्या का बढ़ रहा है ग्राफ। हर महीने 5 और 65 महीनों में हुए 360 मर्डर। देखिए, अपराध की दृष्टि से अलवर बेहद क्रिटिकल हो चुका है। थानों में संगीन अपराधों की लंबी लिस्ट दर्ज हो चुकी है। इन अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस के प्रयास कमजोर साबित हो रहे हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। हत्या के ग्राफ को देखें तो पुलिस के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं और दहशत भी पैदा करने वाले नजर आते हैं। अकेले अलवर जिले में पिछले 65 महीने में 360 मर्डर हुए। इससे ये तो पता चल जाता है कि जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। पुलिस को इन मर्डर के खुलासे और अपराधियों को दबोचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं अलवर में कई ऐसे हत्याकांड भी हुए जिनकी गुत्थी पहली बन गई है और पुलिस अब तक उन्हें नहीं सुलझा सकी। बिजली कनेक्शन पर आया नया अपडेट। कनेक्शन एक मगर उपभोक्ताओं पर दोहरी मार, जाने पूरा मामला। देखिए, बांसवाड़ा शहर में अपने आवास के निर्माण पर नए बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को अजमेर डिस्को में दोहरी माथापच्ची करनी पड़ रही है। पहले अस्थायी के नाम पर हजारों रुपए जमा कराने के बाद स्थायी कनेक्शन के लिए माथापच्ची के चलते असंतोष बढ़ रहा है। सूत्रों के अनुसार निर्माणाधीन मकान के लिए घरेलू कनेक्शन की मांग पर अस्थायी कनेक्शन देने का सिलसिला हाल ही में शुरू किया गया है। इसमें आवेदन शुल्क के बाद बताई डिमांड जमा करवाने पर खर्च स्थायी के बराबर ही है, लेकिन यूनिट चार्ज 1.5 गुना ज्यादा है। फिर उसी कनेक्शन को स्थायी कराने के लिए उपभोक्ताओं को दोबारा जद्दोजहद भारी पड़ रही है। भयंकर बारिश की ओर, मशीन का नहीं प्रकृति का इशारा। जमीन पर नहीं, इस बार ऊंचाई पर दिए टिटहिरी ने अंडे। इतने महीने होगी बारिश, किसान खुश। देखिए, मशीन और प्रकृति मौसम का अनुमान देश के कई राज्यों में इन्हीं 2 तरीकों से लगाया जा सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की मान्यताएं चलती है। राजस्थान में मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए मशीनों की मदद के साथ ही प्रकृति की भी मदद ली जाती है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश औसत से बेहतर होगी। हालांकि अभी मौसम के ऊपर आगे भी अपडेट आने हैं, लेकिन इस बीच प्रकृति का इशारा भी मौसम विभाग के नक्शे कदम पर चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी प्रकृति के इशारों को ही मौसम से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरीके का एक मामला जयपुर से सामने आया। प्रकृति इस बार मानसून अच्छा रहने के संकेत
के दे रही है। ये संकेत टिटीरी पक्षी द्वारा दिए गए अंडों से बखूबी समझ में आ रहा है। ग्रामीण रामनिवास गुज्जर ने बताया कि पूर्वजों से सुनते आए हैं कि जब टिटीरी के अंडे ऊंचाई पर दिखाई देते हैं तो बारिश अच्छी होती है। राजेंद्र गुढ़ा बोले, असाउद्दीन ओवैसी मेरे दोस्त हैं, मिलता रहता हूं, शिवसेना से नहीं लड़ूंगा। झुंझुनू सीट पर 23% मुस्लिम वोटर। देखिए, पूर्व मंत्री और शिवसेना के प्रदेश संयोजक राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि ओवैसी मेरे मित्र हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनसे मिलता रहता हूं। झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वे शिवसेना के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा बीते दिन झुंझुनू शहर ईदगाह के मौके पर पहुंचे थे और लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद भी दी। उन्होंने नमाज से लौट रहे लोगों को गले लगाकर त्योहार की बधाई भी दी। बीजेपी की हार के कारण की तुलना सर्दी जुकाम से। मंत्री खर्रा बोले, इलाज नहीं हो तो बुखार, निमोनिया और टाइफाइड बन जाता है। देखिए, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 11 सीटों पर हार के कारणों की तुलना जुकाम बिगड़ने से होने वाली बीमारियों से कर डाली। खर्रा के इस बयान की चर्चा हो रही है। मंत्री का बयान ऐसे वक्त पर आया जब बीजेपी ने हार के कारणों की समीक्षा भी की है, लेकिन लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हार के कारणों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब पर खर्रा ने कहा कि हार के एक नहीं अनेक कारण रहते हैं। व्यक्ति को सामान्य सर्दी जुकाम होता है, समय रहते अगर उनका इलाज न हो तो वो बुखार बनता है, बुखार से निमोनिया बनते हैं, निमोनिया से टाइफाइड बनता है, फिर एक के बाद एक शरीर के कई अंग खराब हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे एक नहीं बहुत से कारण रहे हैं जिनको हम समय पर ठीक नहीं कर पाए। जयपुर में 3 महीने बाद फिर बढ़ेगी घर और जमीन की कीमतें। 50 लाख के मकान की रजिस्ट्री 66,000 तक महंगी होगी। जानिए कितनी बढ़ेगी डीएलसी दरें। देखिए, जयपुर में घर जमीन खरीदना महंगा होने वाला है। शहर में जमीनों की डीएलसी रेट 15% तक बढ़ाने की तैयारी है। भजनलाल सरकार के पहले बजट में इसकी घोषणा की जाने की संभावना है। इसमें जयपुर में जमीन, फ्लैट, दुकानें आदि खरीदना महंगा हो सकता है। डीएलसी दरें बढ़ने से अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री करवाने पर भी ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। प्रदेश में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 लागू होगा। खेल संघ फेडरेशन में अब 25% सक्रिय खिलाड़ी जरूरी। वर्षों से जमे पदाधिकारी हटेंगे। देखिए, राजस्थान में लंबे समय से खेल संघों पर कब्जा जमाकर बैठने वाले पदाधिकारियों की अब छुट्टी होना तय है। राजस्थान सरकार नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 को लागू करने जा रही है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ और युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बनाया गया नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 राजस्थान में 13 साल बाद भी लागू नहीं हुआ, लेकिन अब राज्य के खेल विभाग ने सभी राज्य और जिला संघ फेडरेशन को इसे लागू करने के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है। लागू नहीं करने पर संघ फेडरेशन की मान्यता रद्द होगी, जिनका टर्म पूरा हो गया है। अपराधों पर लगेगी लगाम। जयपुर पुलिस ने सिटीजन ऐप किया लॉन्च। जानिए खासियत। देखिए, राजधानी जयपुर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम और राजधानी में रहने वाले किराएदारों, दुकानों पर काम करने वाले हेल्पर और नौकरों का डेटाबेस तैयार करने के लिए जयपुर पुलिस द्वारा नजर सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं ये ऐप आखिर कैसे काम करेगा। देखिए, इस एप्लीकेशन में नौकर और किराएदारों का सर्वे कर उनका डेटा अपलोड किया गया। आम आदमी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नौकर व किराएदार की डिटेल्स डिजिटल रूप से इस एप्लीकेशन में डाली गई है। इस एप्लीकेशन के जरिए घर बैठे ही नौकर किराएदारों की संपूर्ण जानकारी आसानी से जयपुर पुलिस के साथ साझा की जा सकेगी। राजस्थान में यहां हो रही है टमाटर की बम्पर पैदावार। किसानों के चेहरों पर छाई खुशी। देखिए, बूंदी के हिंडोली क्षेत्र के गांव मांगली कला, बड़ा नया गांव क्षेत्र व आसपास के गांव में इन दिनों टमाटर की बम्पर पैदावार हो रही है। बम्पर उत्पादन होने से किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। ये टमाटर बिकने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश की मंडियों में जा रहे हैं। राजस्थान में ये 5 बावड़ियां हैं फेमस। भारत सरकार ने इनके नाम पर जारी किए थे डाक टिकट। देखिए दोस्तों, राजस्थान विरासतों की धरती से जाना जाता है। यहाँ की प्राचीन बावड़ियां तकनीक का एक अनोखा उदाहरण है जो राजस्थान में सैलानियों के बीच बहुत फेमस है। ये कभी पानी का जमाव करने के लिए बनाई जाती थी और महलों और किलों को ठंडा बनाए रखने में भी सहायक थी। देश की टॉप 16 बावड़ियों में राजस्थान की 5 बावड़ियां प्रसिद्ध है। तो चलिए बताते हूँ आपको 5 बावड़ियों के नाम के बारे में जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। देखिए, पहली बावड़ी है अभनेरी की चांद बावड़ी, दूसरी है जयपुर की पन्ना मीना की बावड़ी, तीसरी है तुर्जी का झालरा बावड़ी, चौथी है रानी जी की बाओली, 5वीं और अंतिम निमराना की 9 मंजिला बावड़ी। ये 5 बावड़ियां पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। ऐप में दर्ज करेंगे हाउस होल्ड सर्वे का डेटा। सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि की पहल। देखिए, सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से 2 चरणों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चलाया जाएगा। पहला चरण 17 जुलाई तक चलेगा। ये 2 फेज में पूरा होगा। पहला फेज 13 मई से शुरू हुआ जो 1 जुलाई तक शिक्षक घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे करेंगे, जिसमें बच्चों का चिन्हीकरण तथा हार्ड केसेस की पहचान की जाएगी। दूसरा चरण 2 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें नामांकन अभियान चलाकर नामांकित बच्चों की CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि की जाएगी। अभियान 17 जुलाई तक चलेगा।